पूर्व जन्म याद आ गया। योगी तो मेरे भोलेनाथ है, अनंग रहने वाले मेरे बाबा है। गुरु जी मुझे क्या करना होगा? नारद जी कहते हैं बिटिया तुम्हें तप करना होगा। और माता सती तप करने के लिए चली। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भाग्य मेटे सके त्रिपुरारी। जो जप करे कुमारी तुम्हारी, जग विवर अनेक जग माही, जग विवर अनेक जग माही। कसम कति दूसर नाही, वे जानती है और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर के वह सुंदर वर तुम्हें ग्रहण कर लेगा। हिमाचल राज बोले महाराज भोलेनाथ और मेरी बेटी के साथ में। अब महात्मा नारद जी कैसे बताएं कि महाराज आपकी बेटी को आप साधारण पार्वती समझ रहे हैं, वह तो त्रैलोक्य माता है, जगत पूज्या है, जगत वंदनीय है। उमा शैल अंबिका भवानी ये तो मां पराम्बा दुर्गा का ही अवतार लेकर के पार्वती के रूप में प्रकट भई है। और शिव के साथ में भवम भवानी च सहितम नमामि। भव की भवानी भोलेनाथ की अर्धांगिनी माता पार्वती, जिनको हम नित्य ही नमन करते हैं। कर्पूर गौरव में अंत में एक लाइन बोलते हैं आप लोग। मंदार मालांकुलितालकायै, कपाल मालांकित शेखराया, दिव्यांबरायै च दिगंबराया, नमः शिवायै च नमः शिवाय। ऐसे भव की भवानी को हम प्रणाम करते हैं। माता पार्वती और शिव को बार बार वंदन करते हैं। अनेक प्रकार से तप करने के लिए बताया और माता तप करने के लिए गई। कछु दिन भोजन बारी बतासा, ये कठिन कछु दिन उपवासा। कछु दिन भोजन बारी बतासा, ये कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाती मही परई सुखाई, 3 सहस्र सम्मत सोई खाई। बेल पाती मही परई सुखाई, 3 सहस्र सम्मत सोई खाई। पुनि परिहारे सुखाने उपरना, पुनि परिहारे सुखाने उपरना। मही राम तब भयउ अपरना, मही राम तब भयउ अपरना। बहुनाथ तब भयउ अपरना। 3000 वर्षों तक माता पार्वती ने कठोर तप किया। 1-2 वर्ष तक नहीं, 3000। कुछ दिन भोजन करती, कभी लता पत्रादियों का जो भी पत्ते का सेवन कर लेती, कभी जल पी लेती। जमीन पर जो बेलपत्र गिर जाते थे उन सूखे बेल पत्रों का पान करती थी। किसके लिए? भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए। इतना कठोर तप माता पार्वती ने किया 3000 वर्षों तक। बाबा कहते हैं 3 सहस्र संवत सोई खाई, बेल पाती मही परई सुखाई। जमीन पर जो सूखे पत्ते
गिर जाते थे वे सूखे पत्तों को ग्रहण करती थी। साधना का अपना एक क्रम है, उपासना का अपना एक क्रम है, उसे धीरे धीरे कसौटी में बांधना चाहिए। कुछ लोग एकदम से नियम ले लेते, महाराज हम यहां से बद्रीनाथ पैदल जाएंगे और 5 किलोमीटर की चलने की क्षमता नहीं है, और वे कहेंगे कि हम 5000 किलोमीटर पैदल चलेंगे। आप अपनी क्षमता तो देखिए, क्या हम उस व्रत को निभा पाएंगे? पूजा शब्द का अर्थ होता है, पू कहते हैं ऐश्वर्य को, पू कहते हैं ऐश्वर्य को, और जा शब्द को कहते हैं जानने योग्य। 2 अक्षर होते हैं, पूजा कहते हैं हम पूजा करने जा रहे हैं। पू शब्द का अर्थ क्या होता है? ऐश्वर्य। जा शब्द का अर्थ होता है जानने योग्य। जिसने परमात्मा के षड ऐश्वर्य को पहचान लिया उसने पूजा कर लिया। भगवान बनने पर 6 प्रकार की उपमा, उपाधियां, शक्तियां प्रबल रूप से होती हैं, उसे भगवान कहते हैं। अपनी इच्छा से विलुप्त हो जाना, अपनी इच्छा से सृष्टि का संचालन करना, संहार कर देना, ये जिसके पास ये अमोघ शक्तियां होती है उसे भगवान कहते हैं। अथवा पूज्य गुरुदेव कहते थे, भा शब्द में भूमि 5 तत्वों में समाहित है। हमारा शरीर भी 5 तत्वों से निर्मित है, और भगवान जो शब्द है उसमें भी 5 तत्व है। कैसे गिनिए? भा शब्द सबसे पहले कौन सा अक्षर आएगा? भा। भा माने भूमि, क्षिति, जल, पावक, गगन समीरा, ये 5 तत्व हैं, जिसमें एक क्या है? भूमि। भा से भूमि। दूसरा अक्षर क्या, अक्षर कौन सा आता है? ग। ग से गगन, गगन समीरा। भा से भूमि, गा से गगन। भग वा, वा से वायु, और वा में आ है, बड़ा वा है। देखिए वा में जो आ लगा हुआ वह क्या है? अग्नि। कितने हो गए? भूमि, गगन, वायु, अग्नि, और ना से नीर, जल। ये 5 तत्व, और ये हमारे शरीर में होते हैं। कैसे? घटाइए। आप चलते हैं तो किस पर चलते हैं? पृथ्वी पर। तो आपके शरीर में जो पहला तत्व है वो कौन सा है? पैरों में पृथ्वी तत्व, उससे ऊपर बड़ी है। मूत्राशय के पास में कौन सा क्या भरा होता है? जल तत्व। नाभि के पास में, अभी मैं कथा बताऊंगा 2 दिन बाद आपको, रावण को जो मृत्यु जहां पे छिपी हुई थी वही नाभि पे अमृत कुंड था। और हमारी भी जठराग्नि जो होती है, हमारे पेट में 5 प्रकार के गियर लगे हुए हैं। वो जब चलते हैं, जो हम ग्रहण करते हैं, खाते हैं, पचा व्यंजन च भूतकम, वे 5 प्रकार के गियर जब चलते हैं तब भोजन पचता है। लार के द्वारा भोजन भीतर चला जाता है, और उसी भोजन को पचाने में वे 5 गियर कार्य करते हैं। उनके नाम क्या है? जब पंडित जी भगवान को भोग लगाते हो, उन 5 प्राणों का नाम लेते हैं। प्राणाय स्वाहा, पानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, और समानाय स्वाहा। ये 5 गियर यदि नहीं होते तो हमारी ये गाड़ी नहीं चलती। ये जिस दिन रुक गए हमारी गाड़ी भी उसी दिन रुक जाएगी। ये 5। कौन सी कथा बता रहे थे? कौन बताएगा? जी नहीं, पार्वती तपस्या तो कर रही है, हम वही तो देख रहे हैं। श्रोता हमको देख रहे हैं, आर्गन वाले को देख रहे हैं, मंच को देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं वो पता भी तो चले।
प्रभु नाम में क्या बंदिश, दिन रात लीजिए। प्रभु नाम में क्या बंदिश, दिन रात लीजिए। प्रभु नाम में क्या बंदिश, सुबह शाम लीजिए। प्रभु नाम में क्या बंदिश, रात लीजिए। प्रभु नाम में क्या बंदिश, दिन रात लीजिए। प्रभु नाम में क्या बंदिश, दिन रात लीजिए। ताली बजा बजा कर, ताली बजा शुरुआत कीजिए। प्रभु नाम में क्या बंदिश, दिन रात लीजिए। प्रभु नाम दिन रात लीजिए।
प्रभु नाम में क्या वंदिस, दिन रात लीजिए। भगवान के नाम में कैसी रोक, किस प्रकार की बंदिश? भगवान का नाम तो अहर्निश लेना चाहिए। माता पार्वती ने 3000 वर्षों तक लिया, कठोर तप किया, भूखा प्यासा रह करके, और बेही माता का राम अपर्णा पड़ा। बाबा कहते हैं तब से वे तीसर नयन उघारा। माता ने कठोर तप किया, आकाशवाणी हुई, हे पार्वती, तुमने जिस हेतु इस कठोर तप को किया है वह अति शीघ्र ही तुम्हें प्राप्त होगा। और जब सप्तऋषि तुम्हें दर्शन देने के लिए आए, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आए, तो हमारी है भविष्यवाणी को सफल समझना, अपने पिता के घर जाओ। माता उठी, भोलेनाथ को चरणों में वंदन किया और पुनः महाराज हिमालय राज के यहां पहुंची। देवताओं ने माता की परीक्षा लेने के लिए सप्तऋषियों को पहुंचाया। इधर भोलेनाथ कठोर तप में बैठे हुए थे। माता सती के देह छोड़ने पर भगवान को वैराग्य हो गया। दो चीजें हैं, राग वैराग्य। राग होता है संसार में और विरक्ति होती है, वैराग्य होता है संसार से परे होने पर। अब कुछ लोग ऐसे होते, बोले महाराज क्या करें, साधु तो ना बन सके लेकिन वैराग्य तो धारण कर ही लेते, कर लेते, लेकिन क्या बताए। अब घर से जाते हैं तो सोचते हैं कि पोता हो गया है, वैराग्य ले लेते, अवस्था आ गई, चौथापन आ गया है, लेकिन जैसी बेटी का बेटा आता है वो तोतली भाषा से कहता है ना ना ना, वो जाने नहीं देता। बेटा की जो संतान हुई पोता, वो दादा कहता है, मन होता है कि चले जाएं। और जैसी बेटी का बेटा गोद में आता है तो उसकी तोतली भाषा सुनने को मिलती है, मन कहता है कि नाना, मानो वह रोक रहा है, नाना मत जाओ। इसलिए वैराग्य नहीं ले पा रहे। हमारे जीवन की 4 अवस्थाएं, 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य,
जन्म से लेकर के 24 वर्ष की अवस्था तक ब्रह्मचर्य आश्रम होता है। 25 वर्ष की अवस्था से लेकर के 40 वर्ष की अवस्था तक गृहस्थ आश्रम होता है। 41 वर्ष से 50 वर्ष यानी 10 वर्ष की अवस्था तक व्यक्ति को वानप्रस्थ आश्रम पे निवास करना चाहिए। पत्नी के साथ रहे लेकिन सहवास क्रिया ना करे। और 51 से 100 यानी ये जो 50 वर्ष है आपके जीवन काल के, ये संन्यास के होते हैं। संन्यासा, धीरे धीरे संसार की वस्तुओं का त्याग करना, राग से वैराग्य की ओर जाना, वह चौथा आश्रम कहलाता है संन्यास आश्रम। सभी के लिए, जो लाल कपड़ा पहने हैं उनके लिए भी और जो पीले पहने उनके लिए भी। जरूरी नहीं है कि आप पैंट शर्ट पहनेंगे तो आप सात्विकता का लक्षण नहीं अपना सकते। अभी जो हमारी आगामी कथा उसके जो आयोजक हैं वे लगभग 18 वर्ष से लहसुन प्याज नहीं खाते। उन्होंने बताया कि गुरुजी हमने 18 वर्षों से लहसुन प्याज का त्याग कर दिया, मांस मदिरा तो दूर की बात है। हमारे देहरी पर, घर की दहलीज पर लहसुन प्याज नहीं जाए, पूरा परिवार नहीं खाता, एक अकेला नहीं। कुछ हमारे रघुवंशी समाज के कुछ शिष्य हैं, उनके घरों में लहसुन प्याज नहीं लाई जाती। उनके छोटे छोटे बच्चे, इतनी घनघोर ठंड है, लेकिन मलमूत्र जब वो करने जाते हैं, क्रिया करने, तो पहले नहा करके घर के भीतर आते हैं। 3 गुण है ना, सत रजतम। तो जो राजसी और तामसी गुण होते हैं वे लहसुन प्याज में होते हैं। तमोगुण, और तमोगुण किसका भोजन होता है? राक्षसों का। भगवान ने कहा राक्षसों से कम भजन कर लिया करो। तो तुलसीदास जी लिखते हैं इसी रामायण में, भजन हो तो नहीं तामस दिया। वे कहते बाबा हम तामसी लोग हैं, हम मेंढक और केकड़े और ना जाने क्या क्या खाने वाले लोग हैं, तामसी शरीर में कहीं भजन हो पाएगा? बोलो, भजन हो तो नहीं तामस दिया। उसके ऊपर राजसी, तो राजसी गुण में थोड़ा बहुत तमोगुण मिलाया गया है। और राजसी के ऊपर तीसरा गुण पाया जाता है सात्विक गुण। जो साधक लोग रहते हैं, भगवान के भक्त होते हैं, जो परम सत्वा को जानने के लिए लालायित रहते हैं, वे इन सभी चीजों का त्याग करते हैं। और त्याग करने के बाद संयम का जीवन जब जीते हैं तो साधना के फल से भी परम तत्व का उन्हें बोध हो जाता है। एकादशी के दिन मरने से मोक्ष नहीं मिलता, सोमवार के दिन मरने से भी मोक्ष नहीं मिलता। ये गलत भ्रांति यदि दिमाग में होगी तो निकाल दीजिएगा। मोक्ष शब्द की परिभाषा, उसका अर्थ होता है आत्मानम ज्ञानम ददाति असौ इति मोक्षः। आत्मज्ञान हो जाना ही मोक्ष कहलाता है। ईश्वर ने हमारे लिए, वेदों ने, गुरुओं ने, महर्षियों ने इतना सारा व्यवस्था बना करके रखा हुआ है, सप्तपुरी बता दी गई है, सप्त ऋषि बता दिए गए हैं। एक की भी शरणागति ले लेंगे तो जीवन भव से पार हो जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, इधर से सुने और इधर से निकाले। जीवन में सुनने के बाद गोपी क्या कहती है, प्रभु श्रवण मंगलम तब कथामृतम तप्त जीवनम श्रवण मंगलम जब जब आपकी कथा सुनने को मिले इन कानों की तृप्ति हो जाती है। लेकिन हम सुनते जरूर हैं, उसे गुनना भी चाहिए। 10 भक्ति, 9 भक्ति रामायण में भी गाई गई है,
और श्रीमद् भागवत में भी गाई गई है। प्रहलाद जी कहते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। भगवान की कथा को जितना सुन सकते हो सुनो। महाराज इस सृष्टि का पूर्व नाम क्या था? इस धरा का आप जानते हैं? जिस लोक में हम रहते हैं उसका पूर्व नाम क्या था? हम कहाँ रहते हैं? इस लोक को क्या कहते हैं? पृथ्वी लोक। कौन सा गोला है जी? पृथ्वी लोक। महाराज पृथु ने 99 यज्ञ किए। 100वां यज्ञ वे पूर्ण करने जा रहे थे कि इंद्र ने उनके अश्व का हरण कर लिया, घोड़े को ही चुरा लिया। कुपित हो गए, मैं इंद्र को और इंद्र के पुत्र को ही नष्ट कर दूंगा। भगवान प्रकट हो गए 99 यज्ञ में। महाराज पृथु हम तुम्हारी अविचल भक्ति से प्रसन्न है, मांगो। और महाराज पृथु ने कहा प्रभु मुझे आप 10,000 कान दे दीजिए। क्या दीजिए? अयुत कहते हैं 10,000 को संस्कृत में। सत यानी 100, सहस्र यानी 1000 और अयुत कहते हैं 10,000 को। लक्ष्य कहते हैं लाख को, कोटि कहते हैं करोड़ को। प्रभु बस एक ही चाह है, एक ही इच्छा है, जब तक मैं जीऊं आपकी कथा, आपका नाम बस ये कानों में सुनने को मिले। लोगों ने कहा महाराज 2 कानों से आपकी तृप्ति नहीं होती। वाणी गुणानुकथने, मैं आपकी वाणी से गुणगान करूं और ये 2 कानों से मेरी तृप्ति नहीं होती, इसलिए हे प्रभु आप मुझे 10,000 कान दे दीजिए। तो भगवान प्रसन्न हुए और जब उन्हें राजा बनाया गया तो उन्होंने अपनी प्रजा को दुखी देखा। महाराज पृथु ने गाय जो पृथ्वी का रूप धारण करके विचरण कर रही थी, समस्त सृष्टि को गाय के पास पहुंचे और उससे निवेदन किया। गाय माता कहने लगी महाराज आपके पिता महाराज वेद नास्तिक हुए, उनके अत्याचार पापाचार के कारण मैं गाय का रूप धारण करके विचरण कर रही हूं, किंतु यदि आप मेरा दोहन कर लेंगे तो अवश्य विराज। महाराज पृथु ने गौ माता से पुनः दोहन किया तो इस लोक को पृथ्वी लोक के नाम से जाना जाने लगा। इसे पूर्व में वसुंधरा ही कहते थे। महाराज पृथु की पुत्री हुई इसलिए इसे पृथ्वी कहलाते थे। भगवती जगत जननी ने तप किया और तप करने के पश्चात आकाशवाणी हुई, सप्तऋषि आएंगे तुम्हारी परीक्षा लेंगे, हमारी भविष्यवाणी को अवश्य ही सफल जानना। इधर भोलेनाथ तपश्चर्या में बैठे हुए थे, देवताओं में हाहाकार मच गया। बाबा ब्रह्मा बाबा के पास पहुंचे, क्यों क्या हो गया? बोले महाराज ताड़कासुर नामक एक विकराल असुर जन्मा है, उसने ब्रह्मा जी का तप किया, ब्रह्मा बाबा से वर मांगा संसार में किसी से ना मरो। ब्रह्मा जी बोले ऐसा नहीं हो सकता भाई, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, और कुछ मांगो। तो कहा मैं शिव के तेज से मरूं। उसे ये लग रहा था कि सती ने देह त्याग कर दिए, भोलेनाथ अकेले वैरागी बन करके विचरण कर रहे हैं, इनकी शादी होगी नहीं तो इनके तेज से कोई संतान जन्म लेगी नहीं, मैं मरूंगा नहीं। देवता बोले महाराज ऐसा वर दे दिया आपने,
ब्रह्मा बोले कोई बात नहीं, चेला है हमारा, उसने हमारा भजन किया है, हमें उसे वर तो देना ही पड़ेगा। देवता बोले महाराज फिर कैसा करेंगे? बोले भोलेनाथ को जगाना पड़ेगा, जागृत अवस्था में लाना पड़ेगा, हम जाए। ब्रह्मा बाबा बोले देवताओं, भोलेनाथ के सूर्य और चंद्र, हमारे भी दो नेत्र हैं, एक का नाम सूर्य है, दूसरा चंद्र है, इसके भीतर जो तीसरा मध्य में है प्रवेश किया हुआ है, विलुप्त है, दिखाई नहीं देता, उस तीसरे नेत्र का नाम है अग्नि। वह यदि खुल गया तो हाहाकार मच जाएगा, न अग्निदेव रुकने वाले, न वायुदेव बचने वाले हैं। तो महाराज किसे पहुंचाया जाए? तो कहा कामदेव को बुलाया जाए, और कामदेव से कहा कामदेव आपको जाना है, भोलेनाथ को जगाना है। और कामदेव जी पहुंचे। बाबा कहते हैं सौरभ पल्लभ मदनु बिलोका भयहु कोप कंपे उते लोका, सौरभ पल्लभ मदनु बिलोका भयहु कोप कंपे उते लोका, तब सिरती सर नयन उघारा, जिस वक्त काम भयहु जरी चारा, तब सिरती सर नयन उघारा, जिस वक्त काम भयहु जरी चारा। कामदेव गए, अपने 5 प्रकार के बाणों को छोड़ा। कामदेव के 5 बाण कौन से हैं? रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श, ये 5 ही बाण है काम के। कामदेव महाराज ने जैसे ही छोड़ा और छोड़ करके लता आम के वृक्ष के पीछे जाकर के छिप गए महाराज कामदेव। भोलेनाथ ने जैसे ही नेत्र खोले तो आज 2 के साथ तीसरा भी खुल गया। जब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरी छारा। देवता आकाश से देख रहे थे, भोलेनाथ ने जैसे ही तीसरा नेत्र खोला और कामदेव भस्मीभूत होकर के राख की ढेरी बन गया। देवता मारे मारे गए, बाबा यह क्या हो गया? जब काम ही नष्ट हो जाएगा तो? ब्रह्मा जी बोले पिछले 48 मिनट से पूरा संसार काममय हो गया था, जैसे ही कामदेव ने 5 बाणों को छोड़ा था। 2 दंड, एक दंड 24 मिनट का होता है, ऐसे 48 मिनट लग गए भगवान भोलेनाथ को जगाने में। पूरा संसार काममय हो गया, लेकिन प्रभु जब काम ही नष्ट हो गया तो संसार में पुनः संतति कैसे उत्पन्न होगी? ब्रह्मा जी कहते हैं आज से वह कामदेव अनंग होकर के विचरण करेगा, बिना रूप वाला वायु की तरह चलेगा। ऐसा हो पाएगा? बिल्कुल। जैसे जल निराकार है, जैसे वायु निराकार है, आज से वैसे ही काम भी अनंग होकर के विचरण करेगा। रति ने जैसे ही सुना कि मेरे पति का पतन हो गया, वह नष्ट हो गया, भस्मीभूत होकर के ढेर बना पड़ा हुआ है, दौड़ी दौड़ी आई और भोलेनाथ के चरणों में आकर के गिर गई। अब तेरा ती तब नाथ करा, हो यही नाम अनंग, बिनु बपु व्यापी सब ही पुनि, सुनि निज मिलन प्रसंग। रति ने कहा प्रभु पाही मान, मेरे पति महाराज कामदेव को आपने भस्मीभूत कर दिया, राख की ढेरी के रूप में दिखाई दे रहे हैं, सरकार कृपा करिए। भगवान बोले चिंता मत करो, ये कुछ समय तक तो अनंग होकर के विचरण करेगा वायु में, और सहज भाव से कभी भी उत्पन्न हो सकता है। आज से कोई क्रिया कोई समय नहीं बाधित करेगी इसे।
पर प्रभु मैं अपने पति को कब प्राप्त करूंगी? मेरे प्रियतम से कामदेव से मेरा मिलन कब होगा? बाबा कहते हैं जब यदुवंश कृष्ण अवतारा हो यही हरण महामही भारा। जब यदुवंश अवतारा हो यही हरण महामही भारा। कृष्ण तनया हो यही पति तोरा वचन अन्यथा होई न मोरा। तुम्हें द्वापर के युग की प्रतीक्षा करनी होगी जब यदुवंश कृष्ण अवतारा। जब द्वापर युग आएगा, द्वापर में भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला संवरण करने के लिए आएंगे, तो उनके ही प्रथम महारानी रुक्मणी जिसे जो संतान होगी वही तुम्हारा पति होगा। नाम क्या होगा? तो आप भागवत सुनते हैं, माता रुक्मणी की मंगल को मनाते हैं, और दूसरे दिन की जब आप कथा श्रवण करते हैं तो भगवान के प्रथम पत्नी से प्रथम पुत्र हुआ जिसका नाम हुआ प्रद्युम्न, जिसके जन्मते ही एक असुर संबरासुर नामक असुर आकर के पालने से उठा के ले जा लेता है, ले जाके समुद्र में फेंक देता है, और उसे एक मछली निगल लेती है। मछली के निगल लेने के बाद एक मछुआरा उस मछली को पकड़ता है, ले जाकर के जब काटता है तो उसके उदर में पेट में एक सुंदर सा बालक पाया उसे मिलता है। जब प्राप्त होता है तो वह महाराज को ले जाकर के देता है। वही संबरासुर अपहरण किए हुए चोरी के बच्चे को पहचान नहीं पाता और कह देता है सैरेंद्री को दे दीजिए। वही सैरेंद्री आज रति सैरेंद्री बनकर के निवास करती है, लालन पोषण करती है। कुछ दिन बाद जब प्रद्युम्न बड़े होते हैं तो कहते हैं आप मां होते हुए भी मुझे पति जैसा मेरे साथ बर्ताव करती है। तब जाकर के सैरेंद्री कहती महाराज मैं आपकी पत्नी रति ही हूं। महादेव के द्वारा भस्मीभूत हो जाने पर आप भगवान कृष्ण के प्रथम पुत्र प्रद्युम्न के रूप में ही प्रकटे हैं, वे ही कामदेव हैं। इस प्रकार से वचन अन्यथा हो ही न मोरा। हे रति मैं तुमको वरदान देता हूं, ऐसा कह करके चल पड़ी। लेकिन भोलेनाथ जाग तो गए, लेकिन मानेंगे कैसे? तो राम जी प्रकट हो गए और कहा सकल सुरन के हृदय आसा शंकर परम उछाल। देवता खड़े और वे विचार कर रहे हैं कि भोलेनाथ जागृत तो हो गए, किंतु मानेंगे कैसे कि विवाह हो जाए? सती मैया का वियोग सहन नहीं कर पाए तो वैरागी बन गए। तो रामचंद्र जी से प्रणाम किया, प्रार्थना करी मेरे राघव प्रगटे, और राम जी ने आकर के भोलेनाथ से कहा बोले कृपा सिंधु ब्रस के तू कहूं अमर आए के हेतु। राम जी ने कहा बाबा मान जाएगी, संसार में गृहस्थ जीवन जैसा कोई आश्रम नहीं है, इसलिए अपने भक्तों के हेतु ही कम से कम आप विवाह कर लीजिए। तो राम जी ने अपने इष्ट भोलेनाथ को मनाया, और आज जैसी भोले बाबा ने राम जी की मधुर भाषा को सुना तो प्रसन्न हो गए। बाबा तुलसी कहते हैं सकल सुरन के हृदय आसा शंकर परम उछाल। जैसे ही भगवान ने कहा, भगवान शंकर अति प्रसन्न हुए। मेरे राम कह रहे हैं मुझे विवाह करना चाहिए, अनुमति दे दी। प्रभु जैसी आज्ञा, आप कह रहे हैं तो मैं अवश्य ही विवाह करूंगा। जैसी देवताओं ने सुना, स्वर्ग में रहने वाले देवता बड़े प्रसन्न होकर के नाचने लगे। निज नयन नहीं देखा चाही नाथ तुम्हारे विवाह। सारे देवता प्रकट हो गए, भोलेनाथ के चरण पकड़कर कहने लगे प्रभु जय हो जय हो। भोलेनाथ बोले भाई इतने प्रसन्न क्यों हो रहे हो? बोले बाबा हम आपका विवाह देखना चाहते थे।
बहुत समय तक हमने आप प्रतीक्षा करी, किंतु आज आपने रामचंद्र जी की बात मान ली। प्रसन्न होकर के सभी देवगण नाचने लगे। इतने में ब्रह्मा जी ने देखा, सारे देवगण चले अपनी अपनी तैयारी करने के लिए। ब्रह्मा जी बोले, भाई भोलेनाथ को सजाएगा कौन? तो मुहूर्त निकाला गया, सुंदर मुहूर्त निकाला गया। पंचमी का मुहूर्त निकल गया, बारात जानी है। कैसा करेंगे महाराज? सब अपनी अपनी तैयारी करने लगे। बाबा तुलसी कहते हैं, हमारे जान सदा शिव जोगी, अज अनबध्य अकाम अभोगी। भोलेनाथ ने कहा, कामदेव मेरे हाथों से नष्ट हो गया है, मर गया है। एक बार पार्वती से जाकर पूछ तो आवे, क्या बिना कामदेव के वह मेरे से विवाह कर लेगी? दोबारा सप्तऋषि पहुंचे, प्रार्थना करे माता पार्वती से, देवी पहले हम जब आए थे आपकी परीक्षा लेने के लिए तो हम ये जानना चाहते थे कि क्या शिव के चरण में आपका अति अनुराग है, किंतु आज हम यह बताने आए हैं जिससे आप विवाह करने जा रहे हैं अब कामच्युर नहीं आएगा, काम नष्ट हो गया है, तब भी क्या आप भोलेनाथ से विवाह कर लेंगे? माता पार्वती ने उत्तर दिया सप्तऋषियों को, महाराज कहा हमारे न सुने तब नारद के उपदेश, अब भा झूठ तुम्हारे पल जानियो काबू महे। मेरे गुरुदेव नारद जी ने जो कहा था महाराज, मैं उसे सत्य जानती हूं। उन्होंने कहा था, देवी जोगी जटिल काम अनामी, योगी होगा जटिल होगा वे महादेव जो रामम कामारी सेव्यम भव भय हरिणम कालमत्तेव सिंहम, जिन्होंने काम रूपी शत्रु को पहले ही दमन करके रखा हुआ है, वे महादेव को काम स्पर्श नहीं कर सकता। ऐसे अविकारी विकार से रहित महादेव के चरणों में जन्म जन्म के लिए मैं उन्हें वर्ण करना चाहती हूँ। जो सप्तऋषियों ने सुना, जय हो नमः कह करके दौड़े बाबा को आकर के बताया, मैया आपको पाना चाहती है। भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। बाबा तुलसी कहते हैं, जाओ मैं शिव से हस जानी, प्रीति समेत कर्म बनवानी। बाबा वे मन से वचन से आपको ही वर्ण करना चाहती हैं। अब सारे देवता चले अपने आप को संवारने के लिए, सजने के लिए, बाराती बन करके चलना है। लगे सवारन सकल सुरा, बाहर विविध विमान, हो ही सगुन मंगल सुभदा, करही अप्सरागा। अपने आप को तो सजाते ही है वे देवता, अपने रथों को वाहनों को भी सजाने लगे। सुंदर गाड़ी को बढ़िया माला से सजा लेना चाहिए। सारे देवता अपने आप को सजाने के लिए चले। भोलेनाथ अकेले कैलाश में। नंदी संगी ने सोचा कि कोई आएगा। दोपहर हो गई, कोई नहीं आया सजाने के लिए ब्यूटी पार्लर से, तो सायंकाल होने जा रही थी। भोलेनाथ एक शिला पर जाकर बैठ गए। गण बड़े खिन्न मना थे और विचार किया, अभी तक कोई आया नहीं, कैसा समय दिया ब्रह्मा जी ने। कह तो रहे थे ब्यूटिशियन को पहुंचा देंगे हम, बढ़िया आकर के सजा देगा, और अभी तक कैसा गाड़ी पंचर तो नहीं हो गई कहीं, कहाँ टूट गया, बड़ा विलंब कर दिया। नहीं आया तो भृंगी ने कहा एक काम करते भाई, अपन ही सजा देते। अब बताओ, जिन्होंने कभी अपने बालों में कंघी ना की हो, ऐसे गण आज भोलेनाथ को उनका श्रृंगार करने जा रहे। आप भी सुने, शिव ही शंभु गुण करहि सिंगारा, शिव ही शंभु गुण करहि सिंगारा, जय शिव शंकर जय।
जय शंभो जटा मुकुट अहि मोर सवारा जय शिव शंकर जय शंभो कुंडल कंकण पहिरे व्याला जय शिव शंकर जय शंभो अल विभूति पटके हरिशाला जय शिव शंकर जय शंभो काली ललाट सुंदर सिर गंगा जय शिव शंकर जय शंभो सची ललाट सुंदर गंगा जय शिव शंकर जय शंभो अयन लीनी पवित्र भुजंगा जय शिव शंकर जय शंभो करल कंठ मोर नर सिर माला जय शिव शंकर जय शंभो असित वेश शिव धाम कृपाला जय शिव शंकर जय शंभो कर त्रिशूल हर डमरू विराजा जय शिव शंकर जय शंभो गले बसर तलवार ही बाजा जय शिव शंकर जय शंभो देखि शिवै सुर प्रिय मुख गाहे जय शिव शंकर जय शंभो वर लायक दुल्हन जग राहे जय शिव शंकर जय शंभो। और दोनों बड़ों ने भोलेनाथ को सिला कर बैठाला। बाबा तुलसी कहते हैं शिव ही शंभु वर करहि सिंगारा जटा मुकुट अहि मोर सवारा। भोलेनाथ को बैठाया और दोनों बड़ों ने भोलेनाथ की लंबी जटाओं को बांधा। दूसरा खड़ा हुआ और कैमरे के भांति कहने लगा वाह क्या मुकुट बना हुआ है। एक बोला मुकुट तो बड़ा अच्छा लेकिन इसमें मोर की कमी हो गई, मोर भी बंधना चाहिए। अब मोर कहां से लाए, हम मोर तो वहां था नहीं। तो एक गया और 20-25 सर्पों को ले आया और कहा कि सुनो भाई सावधान से। भोलेनाथ के इधर कर दिए पूंछ और इधर और नीचे पूंछ और ऊपर वो छतरी की तरह ऐसे मोर। और क्या सुंदर लगे भोलेनाथ। अरे भाई कम से कम यहाँ स्वर्ण कुंडल होते हैं, क्या करना चाहिए। तो बिच्छुओं को बुलाया, बिच्छुओं को टांग दिया। एक बोला भैया भुजंग, तो भगवान तो वैसे भी भुजगेंद्र हारम, जिन्होंने उन भुजंगों को ही अपने गले का हार बनाया हुआ है, पकड़ के लाया और बाजुओं में बाजूबंद की तरह बांध दिया। वही भी सुंदर बंधा हुआ है और समझा दिया शोर नहीं करना, फटाकों से डरना नहीं। बोले नहीं, जब तक जैसा आप आदेश देंगे हम वैसा ही करेंगे। कमर में ले आकर के अब भोलेनाथ को ऊपर से लेकर नीचे तक। एक बोला भाई सब तो ठीक है, पाउडर की कमी रह गई। अब पाउडर कहां से लाए, तो दौड़ा दौड़ा शमशान भूमि पर गया। एक ताजा मुर्दा मरा पड़ा था, उसकी राख थी, तो वहां खोपड़ियां पड़ी हुई थी। खोपड़ियां खो दिया है, जब तो पड़ी है खो पड़ी। और खोपड़ी में भरा भस्म को, उस राख को और लाकर के भोलेनाथ को छपाछप किया। तो भोलेनाथ ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे श्वेत वर्ण में हो गए, श्वेतांबर हो गए। और भगवान शंकर का स्वरूप कैसा है आप सभी जानते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम। भगवान शंकर तो वैसे भी कपूर के समान है। जैसे ही पाउडर को लगाया, आहा क्या सुंदर पाउडर लगा हुआ है। दूसरा कहता है ऐसे नंगे ले जाओगे क्या। तो क्या करना चाहिए, तो बाघंबर की जो छाला थी, मृगछाला को ला करके लपेट दिया। अब उसमें हुक बटन तो थी नहीं, अब पैर रोके कैसे। अब समस्या ये कि उसको बांधे कैसे, अब उसको लगाए वो नीचे नहीं बच जाए। अरे बोले क्या करते, तो बांसुरी सर्प को पकड़ के लाए। सर्पों में सबसे लंबा सांप होता है। और जैसी बांसुरी को लपेटा और कहा सुनो इतना सभी ढीला मत होना, नहीं तो बाघ अंबर नीचे आ जाएगा और हमारी भी नाक कट जाएगी, तो ध्यान रखो। नहीं नहीं बोले आप जैसा कहते हो। अच्छा गणों से डरती भी थी तो डरना ही चाहिए। बाघ अंबर को धारण करा दिया। दूसरा बोला सब तो ठीक है लेकिन माला की कमी रह गई। अरे बोले माला की कमी रह गई, अभी हम ले आते हैं। एक गण दौड़ा दौड़ा गया शमशान भूमि में, जितने भी नरमुंड पड़े हुए थे सब उठा करके ले आया और उन मुंडों की माला पहना दी।
कपाल मालांकित शेखराया। भोलेनाथ को मुंडों की माला धारण करा दी। मस्तिष्क पे टेढ़ा चंद्रमा विराजमान है, वक्र चंद्रमा, और मन को शांत करने के लिए गंगा मैया की अविरल धारा जैसे ही प्रवाहित हुई। बाबा तुलसी कहते भोलेनाथ का वह श्रृंगार देखने लायक था। सभी के वाहन सजे, नंदी भी आ गया, उसे भी सजा दिए। संपूर्ण शरीर में ब्याल ही ब्याल, और ऐसे ब्याल जिनका बखान नहीं किया जा सकता। ऐसे अमोघ सर्पों का प्रबंध किया गया और उनकी उपयोगिता ली गई। अनेकों सर्पों को लपेट दिए, हाथ में, भुजा में, गले में, मोर में, वृक्षाला में। अब पैर के कड़े वे शेष रह गए तो दो सर्पों को वहां लपेट दिया। कहीं बिच्छू, कहीं सर्प, अनेक प्रकार से। और बाबा को देख करके जैसी गण प्रसन्न मुद्रा में हुए तो भोलेनाथ कहने लगे क्यों हंस रहे हो? बोले बाबा पहली बार हमने किसी को सजाया है। देवता कहते जिन्होंने कभी खुद के बालों में कंघी नहीं की वो महादेव का श्रृंगार करने जा रहे हैं। कौन बड़ भागी होगा जो महादेव को अपने हाथों से सजाएगा। और भोलेनाथ को सजाया गया। बार बार अनुहर सजाया और बारात के लिए सारे देवता आ गए अपने अपने विमान में। बाबा कहते हैं बड़े अनुहारी बारात न भाई, बड़े अनुहारी बारात न भाई। जैसे ही भोलेनाथ को देखा देवताओं के साथ उनकी देवियां भी आई हुई थी, आ रहे हैं, बिल्कुल आपको दिखेंगे। थोड़ा सा यहाँ उनका वर्णन कर दे। अति उत्कंठा होती है भक्त को भगवान को देखने के लिए। अद्भुत बारात है, थोड़ा उसको श्रवण कर लीजिए। कोई मुखहीन विपुल मुख काहू, ऐसे देवता आए। देवियों ने जैसे जाकर के दूल्हा को देखा तो डर गई। अरे बाप रे, जिसके पूरे शरीर में भुजंग ही भुजंग, अनेक प्रकार के काले काले, पीले पीले, सफेद सफेद सर्प लटक रहे हैं, ऐसा दूल्हा। धन्य होगी वह नारी जो महादेव से ब्याहेगी। और सारी देवियां प्राण बचा करके भागी। देवताओं ने कहा और दर्शन करना है। आगे जब बढ़े तो सारे देवताओं की टोली आगे चल पड़ी, कोई नहीं रहा। श्रृंगी ने कहा महाराज आप कहे तो एक क्षण में देवताओं से आगे आपकी सवारी को लगा दिया जाए। भोलेनाथ बोले नहीं भाई, हम हमारी समिति हमारे ग्रुप के साथ चलेंगे। और श्रृंगी को जैसे ही बजाया बोले 3 बार हर 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 महादेव के
सुनते ही जितने भी डाकनी साकनी पिशाच मारीगढ़ चेताल भारत के नहीं, पाकिस्तान के, इंडोनेशिया के, अमेरिका के, यूरोप के, सफेद वाले, काले वाले, गोरे वाले, उर्दू वाले, संस्कृत वाले, अंग्रेजी वाले, सब प्रकार की भाषा बोलने वाले सर्प आ गए। और वे भूत प्रेत डाकनी साकनी पिशाचनी आदि ने आकर के आगे आगे बारात चली जा रही थी। आइए हम भी आनंद लेते हैं। सज रहे भोले बाबा वो भाग का खावला महादेव कब भोला और करके नल की सवारी चले है बोला ज्ञान को, करके नल की सवारी चले है बोला ज्ञान को, करके नल की सवारी चले है बोला ज्ञान को, करके नल की सवारी चले है बोला ज्ञान को। भाग का खावला महादेव कब भोला। शंकर भगवान की शादी दोनों हाथ ऊपर करो, सभी के हाथ ऊपर होने चाहिए। और करके नल की सवारी चले है बड़ा ज्ञान को, करके नल की सवारी चले है बड़ा ज्ञान को, करके नल की सवारी चले है बड़ा ज्ञान को, करके नल की सवारी चले है बड़ा ज्ञान को। हर हर महादेव। सभी का मन भूला बने शिव जी दूल्हा, सभी का मन भूला बने शिव जी दूल्हा। और डमरू बजाए त्रिपुरारी करे है बड़ा ज्ञान को, डमरू बजाए त्रिपुरारी करे है बड़ा ज्ञान को, डमरू बजाए त्रिपुरारी करे है बड़ा ज्ञान को। अरे सब खड़े हो जाओ अपने स्थान में, और हमारे बड़े भैया भी खड़े जाए और भाभी जी भी खड़ी हो जाए, और दोनों हाथ ऊपर करेंगे सभी के हाथ ऊपर। और डमरू कैसे बजाते शंकर भगवान, दोनों हाथ ऊपर सभी के। डमरू बजे, डमरू बजे, नाच शुरू कर। डमरू बजे, डमरू बजे, नाच शिव त्रिपुरारी। शंकर भगवान की अरे आगा बूढ़ा बेला पे, अरे आगा बूढ़ा बेला पे, देख लो देख लो देख लो, आगा बूढ़ा देख लो मेरो बूढ़ा बुलारी, आगा बूढ़ा देख लो मेरो बूढ़ा बुलारी, आगा बूढ़ा
बोली शंकर भगवान की जय हो। जिसकी आपको प्रतीक्षा ली वह घड़ी आ गई है। आइए भगवान हेलो। हम कैसे पाणी ग्रहण करते हैं उससे पूर्व गंधर्व विवाह होता है जिसे हम जयमाल कहते हैं। तो भोलेनाथ का जयमाल हो रहा है। अपने निर्निमेष नयनों को आप पकड़ के रखिए, ऐसा ना हो कि माता पार्वती जयमाल डालें और आपके नेत्र बंद हो जाए। इसलिए